आवाम की आवाज़ में आज बात ई रिक्शा को लेकर। ई रिक्शा चालकों की समस्या, ई रिक्शा चलने की वजह से सड़क पर चलने वाले लोगों की समस्या, ई रिक्शा स्टैंड के आसपास रहने वाले लोगों की समस्या और उससे किस किस के कारोबार पे पड़ रहा है असर, आज जानेंगे आवाम की आवाज़ में। इसी मुद्दे पर लोगों की राय, लोगों से करेंगे बात। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ई रिक्शा चालकों की समस्या और उस पर बात करने के लिए यहाँ कुछ लोग हैं, ई रिक्शा चालक, हम उनसे बात करेंगे। वैसे नाम क्या है? सर सुमित नाम है मेरा। अच्छा, आज के वक्त में ई रिक्शा चलाना कितना मुश्किल अब हो रहा है? सर इस टाइम तो बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। जब से ये मेट्रो का काम और चालू हो गया और ज़्यादा परेशानी होनी है। पहले हम अंदर खड़े होते थे मेट्रो के अंदर, तो हमारे को ज़्यादा परेशानी नहीं थी। अब हमारे को इतनी परेशानी हो गई, हमारे लिए पार्किंग की कहीं भी सुविधा नहीं है यहाँ पे। ये हमारे को पूरा रोड पे आ गए हम, पार्किंग कहीं है ही नहीं है। पार्किंग जो मेट्रो की पार्किंग है वो पार्किंग की तौर पे कारें वगैरह वहाँ खड़ी होने लगी। हमारे को बिल्कुल रोड पे आना पड़ गया। हमारी ये समस्या, हम बिल्कुल रोड पे रहते हैं। यहाँ की पब्लिक जो है, इनको रास्ता नहीं मिलता निकलने का, तो ये उल्टा सीधा गलत लोग बोलते हैं। हमारी कंप्लेंटें भी करते हैं पुलिस वालों से। कई जगह ऊपर भी RTI लगा रखी है इन्होंने। कंप्लेंटें हमारी भी लगा दी हैं, 3 कंप्लेंटें हमारी लग चुकी हैं। हमारे को ये परेशानी है बहुत ज़्यादा इस टाइम। अच्छा, ई रिक्शा की तादाद तो बढ़ती जा रही है, रोज़ लोग ई रिक्शा निकाल रहे हैं चलाने के लिए, सोच के कि इससे इनकम होगी और इससे हम कमाई कर सकेंगे। जो बढ़ रहे हैं ई रिक्शा, उससे क्या परेशानी हो रही है कि सवारी तो उतनी ही है और ई रिक्शा ज़्यादा हो जाते हैं? जी सर, बिल्कुल सवारी तो उतनी की उतनी है, ई रिक्शा ज़्यादा हो गए। मेट्रो और बढ़ती चली जा रही है। मेट्रो से और सवारियाँ हमारी और ख़त्म हो जाएंगी। अब ये घंटाघर से मेट्रो चालू हो जाएगी तो सवारी यहाँ से घंटाघर जो जाने वाली है वो घंटाघर मेट्रो पे उतरेगी, यहाँ थोड़ी ना उतरेगी। इससे और परेशानी होगी। ई रिक्शा तो बढ़ते चले आ रहे हैं, कम पहले के हो नहीं रहे। जो जिनके परमिट लाइसेंस जो ख़त्म हो गए हैं वो कम हो नहीं रहे और फालतू बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, जो रोड पे जब आप चला रहे हैं तो इसमें भी कोई दिक्कत आती है ई रिक्शा चलाने में? लोग ये भी कहते हैं कि भाई ई रिक्शा इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि इसकी वजह से जाम लग जाता है, सवारी इतनी होती नहीं उनके पास। जाम तो खैर सर हमारे वजह से नहीं लगता। हम तो अगर हमारे वजह से जाम लगता भी है तो हम साइड में कर लेते हैं गाड़ी को। वैसे बसें इस रोड पे बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये रोशनारा रोड से लेके आज़ादपुर तक बसें बहुत ज़्यादा हैं। इस चक्कर में ये यहाँ जाम लगता है। घंटाघर पे भी अगर एक आदमी कोई कार खड़ी करके चला जाता है, कोई स्कूटर भी खड़ा करके चला जाता है बीकानेर के पास, तो वहाँ पे इतना तगड़ा जाम लग जाता है कि पूछो मत। कि वहाँ से लेके शक्तिनगर चौक तक जाम लग जाता है पूरा, और इधर पूरा जाम लग जाता है, पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है। ठीक है। तभी रिक्शा वाले रॉन्ग साइड कभी चलते हैं तो तभी गलत चलते हैं, वैसे कोई गलत नहीं चलता। अच्छा, इस पर जो सवारी पैसा देती है, उससे क्या दिन भर में कितनी इनकम हो पाती है? पहले तो सर हो जाती थी अच्छी खासी इनकम, 1000-1500 रुपये की होती थी। अब 600-700 रुपये आदमी मुश्किल से कमाता है। 400 रुपये किराया, किसी के मालिक को कोई किराए पे चला रहा है तो 400 रुपये 450 रुपये किराया स्टैम्प पे निकालना पड़ता है। उसके बाद 200-250 रुपये जो अपने बचा के लेके आता है वो लेके जाता है स्टैम्प पे का। रिक्शे की तादाद बहुत ज़्यादा है, कमाई हो नहीं रही। ठीक, यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आप इस साइड में आ जाएं तो आपसे हम बात करें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रेमचंद है। प्रेम जी, आपको ई रिक्शा चलाने हुए कितना वक्त हो गया? मेरे को 8 साल हो गए। अच्छा, 8 साल में और रिक्शा की तादाद भी बढ़ गई। ऑटो वालों की शिकायत ये है कि ई रिक्शा ज़्यादा आ गए हैं, वो 10-10 रुपये में सवारी ले जाते हैं। उनकी जो कमाई है उस पर असर आप लोगों ने डाल दिया? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी तो लंबी सवारी होती है, हमारी लोकल 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की सवारी होती है, उसमें क्या वो 3 व्हीलर वाले ले जाएंगे। उनसे उनकी कमाई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बाकी ये है कि हम लंबी सवारी तो हम वैसे ही नहीं उठाते क्योंकि हमें खुद पड़ता नहीं आता। लोकल सवारी उठाते हैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की, बस इससे ज़्यादा दूर की सवारी हम उठाते ही नहीं हैं। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि भाई ये ई रिक्शा जो चालक हैं वो देख के नहीं चलाते, बहुत अंधाधुंध ई रिक्शा चलता है, इसके चलते जाम भी लगता है और काफ़ी परेशानी भी लोगों को होती है। देखो सर, हर आदमी गलत नहीं होता, ठीक है ना। जो कुछ नशेबाज गांजे की पिन्नक में झाई में गाड़ी चलाते हैं वो गलत चलाते हैं। हम लोग बाल बच्चेदार आदमी हैं, फैमिली वाले आदमी, क्या गलत चला के अपने चोट खाएंगे और घर बैठ जाएंगे तो फिर घर को कौन चलाएगा। इसलिए जिनके आगे पीछे कोई नहीं है ना, गांजा पिया और सिगरेट लगाई और चल दिए, तो कुछ लोग हैं इसमें 10%। उन 10% की वजह से हम जैसे 90% भी बदनाम है। अच्छा, ई रिक्शा के जो मेंटेनेंस है वो कितना खर्चा आ अब जाता सर बहुत महंगा हो गया है। पिछली साल मैंने बैटरी ली थी 27,000 रुपये की, आज वही बैटरी 34,000 रुपये की आ रही है और उसमें भी वो बात नहीं है। बताइए कितनी महंगाई हो गई। मोटर कंट्रोलर पहले 1800 रुपये का आता था, आज 5500 रुपये की मोटर हो गई है। सवारी से ज़रा 2 पैसे फालतू मांग लेते, वो फट उतर के भाग जाती है, फिर बैठे रहते हैं। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि भाई पुलिस को भी देना पड़ जाता है इसमें, तो भाई ये रिक्शा भाई साहब, पुलिस का कोई मतलब नहीं। ऐसा कुछ नहीं। नहीं। अच्छा, इसके अलावा क्या और क्या दिक्कत है आपके सामने? बारिश के वक्त पे हमने देखा आपको नए नए तरीके के भी ई रिक्शा आने लगे, आगे गिलास भी आ रहा है और लोग जो मेंटेन करके चलते हैं अपने रिक्शे को, उसमें चीज़ों को वो बढ़ाते जाते हैं।
किराए पे रिक्शा चलाकर इनकम करना कितना मुश्किल है? किराए पे चलाकर तो आज के टाइम में बहुत मुश्किल है, क्योंकि तादाद ज़्यादा हो गई है, सवारी लिमिटेड की है। अब लड़ाइयाँ भी हो जाती है, कहीं मैं सवारी बिठाऊंगा, मैं सवारी। अब जो ताकतवर आदमी होता है वो तो छीन छान के ले जाता है, हमारे जैसा कमज़ोर, इसके जैसा कमज़ोर से सब रह जाते हैं। तो ये नंबर से आपके रिक्शे नहीं चलते हैं, मतलब कोई अगर आ गया नंबर से चलते हैं, ये हमारे यहाँ पर स्टैंड पर नंबर से चलते हैं। बाकी कोई बाहर का आया है, कोई तगड़ा आदमी आया है, वो भर के ले जाता है, क्या कर सकते हैं उसका। सवारी की अपनी मर्जी होती है ना, कि जिसमें बैठे। सवारी को हम आप हाथ पकड़ के नहीं बिठा सकते ना, तो बस यही परेशानी है, और तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बाकी इसके अलावा जो ये जिस तरह से अब ये पार्किंग की दिक्कत है, इसके अलावा भी जब जहाँ जिस स्टैंड पे आप लगा रहे हैं वहाँ पर जगह नहीं मिल पाती है, उसकी दिक्कत है, या चार्जिंग पॉइंट किस तरह से है? चार्जिंग पॉइंट तो हम सर प्राइवेट चार्जिंग पॉइंट खुले हुए हैं, वहाँ पर लगाते हैं। वहाँ हमारे को 150 रुपये डेली पे करना पड़ता है, डेली। कितने घंटे चल जाता है? नई बैटरी तो कम से कम 8 घंटे चल जाती है, 8-9 घंटे। 8-9 घंटे चल जाते हाँ जी, हाँ जी। हैं। अच्छा, और काफ़ी लोग हैं यहाँ पर जिनसे हम बात कर सकते हैं, ई रिक्शा चलाने वाले, जिनसे हम बात करेंगे, और जो सवारियाँ हैं उनसे भी हम बात करेंगे। आपसे अगर जानूँ मैं, कितना जो आप ये रिक्शा आप लेके जाते हैं, क्या पूरी सवारी भर के का इंतज़ार करते हैं, या पूरी सवारी 1-1 घंटा हो जाता है, हमें खड़े 1-1 घंटा, सवारी आती नहीं है। और लोकली चक्कर लगाते हैं हम 10-10 रुपये, 15-15 रुपये का। तो कितनी देर में नंबर आ जाता है? सर नंबर 1-1 घंटे में, 1.5 घंटे में ऐसे आता है सर। 1.5 घंटे में नंबर आता है? हाँ, रिक्शा भी काफ़ी है ना। तो ऐसे तो रिक्शे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो फिर तो नंबर और देर में आएगा। हाँ जी, हाँ जी, बहुत व्यवस्था थोड़ी ख़राब हो चुकी है। अच्छा, पार्किंग का चक्कर है सर, बहुत दिक्कत है। तो ये काफ़ी समस्याएं भी हैं लोगों की, ई रिक्शा को लेकर। ई रिक्शा जो चला रहे हैं उनको उनके पास उनकी समस्याएं भी हैं। काफ़ी लोग और भी हैं जिनसे हम बात करेंगे, आवाम की आवाज़ में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। तो आवाम की आवाज़ में कुछ ई रिक्शा चालक हमारे साथ हैं, जिनसे हम बात करेंगे। आपका नाम? रोहित। रोहित, ई रिक्शा कब से चलाते हैं? मेरे को 5 साल हो गए सर। अच्छा, 5 साल में कितनी परेशानी बढ़ी या कम हुई ई रिक्शा चलाने में? परेशानी तो बढ़े ही जा रही है यहाँ पर दिन पे दिन। एक तो हमारा स्टैंड ही नहीं बन रहा, स्टैंड पहले बना हुआ था तो ये भगाते थे वहाँ से, ट्रैफिक वाले, रेडी वाले सबको भगाते थे। और वहाँ से रास्ता खुला हुआ था, वहाँ से रास्ता बंद कर दिया। हमारा रिक्शा खड़े करने की जगह ही नहीं कहीं भी। जहाँ खड़े करते हैं ट्रैफिक वाले भगाते हैं। यहाँ पर अब स्टैंड खोल दिया, एक स्टैंड पीछे खोल दिया, या तो दोनों तरफ का एक जगह खोले कहीं भी, या तो एक गली बनाई यहाँ का रास्ता छोड़ा जाए कि हम रिक्शे पर अंदर लगा ले, हमारा कुछ आने जाने की प्रॉब्लम ना हो। एक गली वाले गाली गुलौज बकते हैं, यहाँ खड़े करो तो हमारा कोई स्टैंड नहीं है। यहाँ पर बीच में जाम लग जाता है, बस वाले पीछे से हॉर्न मारते रहते हैं, इधर से आगे। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि भैया ये आसपास वाले इसलिए भी परेशान है, करे इतने सारे ई रिक्शा हो गए हैं और सही है, और उसके बाद सवारी अगर नहीं मिलती है तो घंटों लंबी लाइन लगी रहती है। जो निकलने वाले लोग हैं उनको दिक्कत हो रही है। दिक्कत तो सर किसी को नहीं, हमारा स्टैंड बनेगा तो हमारे को दिक्कत ही कहाँ ठीक है। होगी। स्टैंड हमारा कोई है ही नहीं, हमारे पीछे स्टैंड था, वहाँ से हम आराम से भरते थे। और यहाँ पर बस का भी स्टैंड है, यहाँ रेडिया लगी है, तो हम रिक्शे लेके कहाँ जाए। अच्छा, मतलब अगर रेडी वालों को भी थोड़ा थोड़ा साइड करे, क्योंकि अगर वो भी सड़क घेर रहे हैं तो आप तो सवारी ले जा रहे हो, ठीक है। अगर थोड़ी जगह वो भी दे दें तो आपकी समस्या का समाधान हो जाए। हो जाएगा सर, हो जाएगा। अच्छा, एक ई रिक्शा अगर आप लेते हो, किराए पे लेते हो, कितना रुपया देना पड़ता है? 400 रुपये पर डे, 400 400 पर डे किराया देना पड़ता है। अच्छा, बचत कितनी होती है? बचत हमारे को 200 बच जाए, 250 बच जाए, 300 बच जाए। हम चलाए ना चलाए, उनको 450 चाहिए। ठीक है। इस मारे हमारी परेशानी, हम धूप में खाली खाली घूमते रहते हैं, हमारा कोई स्टैंड ही नहीं है, क्या करें। अच्छा, कितने देर में नंबर आ जाता है? 1 घंटा भी लगता है, आधा घंटा भी, 1.5 घंटा भी। नंबर वाइज से चलते हैं, एक के बाद एक भरता है। अच्छा, ऐसा क्यों रहता है कि स्टैंड पे अगर नंबर से बहुत से रिक्शा हैं जो बिना नंबर के भी चले जाते बिना नंबर से दूर से आते वो भरते हैं, जो कई बंदे करते हैं ड्रामाबाजी। हम तो नंबर से चलते हैं, स्टैंड के बंदे एक एक करके भरते हैं। अब लाइन से होगा तो नंबर आधा घंटे में, घंटे में आता है। इस मारे आराम से भरते हैं, सबका काम चलता रहे। हैं? अच्छा, तो ये परेशानी भी है, और इन समस्याओं के साथ ये अपने ई रिक्शा को चलाते भी हैं। कुछ और लोगों से आगे करेंगे बात आवाम की आवाज़ में। इसी मुद्दे पर अपनी राय लोग रख रहे हैं। तो आवाम की आवाज़ में ई रिक्शा और उससे जुड़ी हुई परेशानियों का जिक्र कर रहे हैं। यहाँ पर एक रिक्शा चालक भी हैं। ई रिक्शा के आने से आप लोगों पर कितना असर हुआ है? ये रिक्शा आने से बहुत दिक्कत होता है। आपको क्या दिक्कत हो रहा है? मेरे पे सवारी नहीं बैठता है। सवारी नहीं बैठता? क्यों नहीं बैठता? रेस वाला पे बैठता है, है रेस वाला पे बैठता है। रेस वाले पे बैठता है, तो आप भी वही ले लो। नहीं, हम यही चलाते हैं। तो आप यही चलाते हो तो लोग उधर जा रहे हैं, तो फिर कैसे चलेगा? जैसे दाल रोटी चल रहा है, चल रहा है। तो आप वो क्यों नहीं ले रहे? ई रिक्शा आप क्यों नहीं ले लेते? उतना पैसा होगा तब नहीं लेंगे। किराए पे मिल रहा है, किराए पे ले लो। नहीं, हम किराया पे नहीं लेते। अच्छा, तो ये इसमें कितना कमा ले रहे हो? हैं? इस पे कितना कमा लेते हो? 200-300 कमाते हैं और क्या? हैं? 200। उस पे तो ज़्यादा कमा लोगे, तो ई रिक्शा ले लो किराए पे।
वो हमको चलानी नहीं आता तो कौन चलाना नहीं आता वो, तो वो तो सीख जाओगे 2-3 दिन में। हाँ सीख जाएंगे। अच्छा, कितनी सवारी मिल जाती है रोज़ की? अब कोई गारंटी रहता कितना सवारी मिल जाता है। तो खाली खड़े रहते हो? हाँ अभी 2 घंटा से खड़े हैं, 2 घंटे से खड़े हो, कोई सवारी नहीं है? कोई सवारी नहीं। आती नहीं है या लेके नहीं जाते हो? आते नहीं है इस पे तो ले क्यों नहीं ई रिक्शा की वजह से नहीं आती है? नहीं। अच्छा, तो ये भी तो है ना, वो 10 रुपये में लेके चला जाएगा, आप ज़्यादा मांगोगे पैसा? हाँ तो हम 10 रुपये हम थोड़ी जाएंगे शक्ति नगर घंटा में, हम कम से कम 30 रुपये लेंगे, कम से कम 30 रुपये। तो फिर ई रिक्शा आने से तो ये वाले रिक्शा तो और कम हो गए होंगे? कहीं नहीं है रिक्शा है ही नहीं पैडल वाला। तो वो लोग कहाँ गए, क्या कर रहे हैं वो? कर रहा कोई काम कर रहा है। अच्छा, तो दिक्कत है लोगों की, कारोबार किस तरह से चले। ये रिक्शा अब दिखना बंद हो गए हैं या कम हो गए हैं, क्योंकि ई रिक्शा के आने से लोगों को वक्त कम लगता है और सस्ता भी किराया होता है, इसकी वजह से लोग उस तरफ जाने लगे हैं। तो ये भी एक परेशानी है जो आवाम की आवाज़ में आप तक हम पहुंचा रहे हैं। कुछ और लोगों से करेंगे बात, बढ़ते हैं आगे। तो आवाम की आवाज़ में कुछ और लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। ई रिक्शा के आने से आपको की परेशानी कम हुई है या परेशानी बढ़ी है? ई रिक्शा से आने से पहली बात तो रिक्शा जरूरत से ज़्यादा हो गए। अच्छा, ज़रूरत से ज़्यादा। जिसको देखो मम्मी काम नहीं है या कुछ नहीं है, ये लो बेटे ई रिक्शा डाल लो, डर गया। अब काम इतना है नहीं, परेशानियाँ तो कम ही हुई हैं, क्यों टप चलते हैं। अब ये बैटरी वाले रिक्शे हैं, ये और आगे ये एक सवारी मिलती है, बैठा के भगा के ले आते हैं, या 2 मिनट भगा के ले आते हैं। जो ई रिक्शा वाले हैं ये कहते कम से कम 4 तो होना, हमारा टाइम उतने लगेगा। फिर ये इसलिए ये घंटाघर में जाओ इतने हो गए, और जाम लगा रहता है, वो बीच में लोग घुसा देते हैं, तो फिर उसको गाली भी देते हैं, यार आप वो कहता बाबूजी मैं क्या करूँ, मैंने तो रोज़ी कमानी है ना, बस। अच्छा, मतलब इसकी वजह से ई रिक्शा के आने से जहाँ आसान भी हुआ है वहाँ मुश्किल भी बढ़ गई। हाँ आसान भी हुआ, मुश्किल इसलिए बढ़ गई, सड़कें चौड़ी है नहीं। सड़कें तो वही है ना पाकिस्तान से जब हम आए थे। अच्छा, वही है, ये तो बताओ नहीं सड़कें चौड़ी हो गई, सड़कें वही की वही हैं, और पब्लिक कितनी बढ़ रही है। हिंदुस्तान की आबादी दिन ब दिन बढ़ रही है, कम कहाँ पे हो रही है। अगर 10 बच्चे पैदा हो गए तो क्या हुआ, और मरे 2, ये भी तो देखो ना। लोगों को काम मिलता नहीं, वो कहता चल यार यही डाल दो, ये सस्ता धंधा है, सस्ता ही है ना। जब वो देता मेरी कितनी उतरी, तो किस्त वाला कहता है लाओ तूने पैसे नहीं डाला, मेरी रिक्शा वापस दे, खड़ी कर लेता वो। किस्त अगर नहीं उतरेगी वो तो वापस ले लेगा ना, चाहे वो तुम हो चाहे मैं हूँ। बस आगे 1.5 पौने 2 से कम पड़ती नहीं है। पहले बहुत सस्ती थी, लोगों ने दर्जा डाल लिया, अच्छे पैसे कमा लिया, और कमाई इतनी है नहीं। तो ये भी परेशानी है लोगों की, आम लोगों की परेशानी। जिस तरह से सड़कें तंग होती जा रही हैं, उसमें ई रिक्शा चलाना, ई रिक्शा चालकों के चलाने का तरीका, उस पर भी सवाल हैं। और मुश्किलें इसलिए भी लोगों की बढ़ रही हैं क्योंकि रिक्शा की तादाद बढ़ रही है और सवारियां कम हैं, तो ये मुश्किल आम लोगों के लिए भी खड़ी हो जाती है। तो वहीं ई रिक्शा चालकों की भी परेशानी है, और ई रिक्शा चालकों के आने से, ई रिक्शा के आने से जिनके कारोबार पे असर पड़ा है, उनकी भी परेशानी है, और साथ में लोगों को फ़ायदा भी इसमें मिला है। तो मिली जुली प्रतिक्रियाएं लोगों की हैं। आवाम की आवाज़ में कुछ और लोगों से करेंगे बात, बढ़ेंगे आगे। तो आवाम की आवाज़ में ई रिक्शा चालकों की समस्याओं पर तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन ई रिक्शा से जो और लोग हैं, जो आसपास रहने वाले लोग हैं, जो उस पर सफ़र करते हैं, उनको क्या दिक्कत है? सर, ई रिक्शा जो चला रहे हैं उनसे तो हम बात कर रहे हैं, वो अपनी परेशानी बता रहे हैं, लेकिन जहाँ वो इकट्ठा होते हैं, स्टैंड जो बन जाता है, उसके चलते जो आसपास लोग रह रहे हैं, उनकी क्या दिक्कतें होती हैं? आप यहाँ आसपास ही रहते हैं, तो किस तरह की परेशानी आप फेस करते हैं? कि तादाद बहुत ज़्यादा है रिक्शा की। देखो जो मेट्रो से सवारियाँ आ रही हैं ना, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, इजी है, उनको कम्यूट करने के लिए बड़ा फर्स्ट क्लास चीज़ मिली हुई है, सस्ती और बढ़िया। लेकिन ये लोग जहाँ खड़े होते हैं ना, ये ऑर्गेनाइज नहीं है, बिल्कुल भी अनऑर्गेनाइज तरीके से खड़े होते हैं, रास्ते ब्लॉक कर लेते हैं, कहीं भी रोक देते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर लेते हैं। इनको ट्रैफिक नियमों का भी कोई ज्ञान नहीं है ज़्यादा। अगर ये ढंग से रहे तो बहुत अच्छी चीज़ है। देखो ग्रीन, एक तो ग्रीन व्हीकल है, उसमें कोई पॉल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है लोगों के लिए। और अगर ये ढंग से लाइन से खड़े हों, लाइन से आएँ, तो इनमें लड़ाई झगड़े भी ना हो, ये शोर भी ना मचे, और चुपचाप से जो है सुचारू तरीके से बड़ा अच्छे से काम चले, तो उस हिसाब से बढ़िया। लेकिन ये है कि जहाँ पर भी ये खड़े हों, इनको थोड़ा ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये जो आप सवाल उठा रहे हैं, ये सवाल बहुत जायज़ भी है, क्योंकि काफ़ी लोग ये कहते हैं कि जिस तरह से ई रिक्शा चालक ई रिक्शा को चलाते हैं, वो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है सवारियों के लिए। जो सवारी उस पर सफ़र कर रही है उनके लिए भी ख़तरनाक हो जाता है।
और बहुत ज़्यादा कंप्लेंट इस बात की है कि जितने सवारी नहीं उससे ज़्यादा ई रिक्शा हैं और जाम इसकी वजह से और ज़्यादा लग जाता है। देखिए ये तो एक फैक्टर है, डिमांड सप्लाई फैक्टर है। ई रिक्शा अगर वो खाली खड़ा रहेगा तो वो भी नहीं चलाएगा, उसको सवारी मिल रही है तभी वो इतने क्वांटिटी में वो चल रहे हैं। और इसकी जगह अगर उनको कोई और सस्ता और अच्छा साधन मिलेगा लोगों को तो फिर ये अपने आप कम हो जाएंगे। लेकिन अभी ये सस्ता और अच्छा साधन है तो इसीलिए ये ज़्यादा चल रहे हैं। और बस सिर्फ प्रॉब्लम यही है कि ये ठीक ढंग से चलाएं और नए तरीके से खड़े हों और नए तरीके से अपनी सवारियां लें, तो इनमें आपस में भी लड़ाई झगड़े ना हो और दूसरे लोगों को भी परेशानी ना उठानी पड़े। अच्छा, इसकी वजह ये भी है कि मतलब ईज़िली अवेलेबल है और जो किस्तें हैं वो भी आसान होती हैं, इसलिए ये जो बेरोज़गार होता है वो कहीं से भी वो आसान तरीके से एक ई रिक्शा ले लेता है। लेकिन उसको चलाना कैसे, ऑर्गेनाइज़ कैसे करना है, शायद वो अभी तक ना ट्रांसपोर्ट विभाग है उसने भी तय नहीं कर पाया कि इसे ऑर्गेनाइज़ किस तरह से करना है। और ख़ुद ये लोग जो हैं जो चलाते हैं वो भी इस चीज़ को अभी तक तय नहीं कर पाए कि किस तरह से इन्हें इसे ऑर्गेनाइज तरीके से चलाना है। देखिए कुछ जगह तो ऐसा है कि जगह भी होती है, ऑर्गेनाइज करने के लिए स्पेस है, तो एटलीस्ट वहाँ के जो हैं ट्रैफिक के या पुलिस के अधिकारी जो हैं उनको देखना चाहिए कि लोगों को तकलीफ़ हो रहा है। यहाँ पे अब जैसे एग्जांपल ने कई बार कंप्लेंट आ चुकी है, अब वो आते हैं और इनको भगा देते हैं और ये कुछ घंटे बाद दोबारा से वहाँ पे हो जाते हैं। लेकिन उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, ना ही उनको एजुकेट करने के लिए, ट्रैफिक के नियमों की जानकारी देने के लिए कि लोगों को क्या क्या परेशानी आती हैं उसका परमानेंट समाधान करने के लिए कोई भी इन्होंने अभी तक किसी भी डिपार्टमेंट ने मुझे नहीं लगता कि कोई कदम उठाया। कोई इन पे प्रूफ है, टक्कर मार जाए ना, कोई लहसा नहीं इन पे, ना कोई इन पर एग्रीमेंट है, कुछ नहीं। वो सवारी हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, इन्हें कोई मतलब नहीं, रिक्शा सीधा करते हैं भाग जाते हैं। ना लंबा है इन पे, ना कुछ है इन पर, कुछ ही नहीं इन पे। ऑटो रिक्शा लंबर भी नहीं है, अक्सर लोग हैं प्राइवेट, कोई टक्कर मार दी, किसी टांग टूट जाए, पैर टूट जाए, रिक्शा उठाया सीधा करा भाग गए, सवारी मर जाए पड़ी रहे ना, कोई चीज़ से मतलब नहीं। अच्छा, इसमें बहुत से जो चला रहे हैं ये तो किराए पे लेके चलाते हैं, असली ओनर तो कोई और होता है। छोड़ के भाग जाते हैं, रिक्शा छोटी भाग गए, कोई भी उठा ले। तो ये जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कम से कम। बिल्कुल, वैसे तो देखो नंबर इनको दिए हुए हैं, बिना नंबर के इन लोगों के चालान भी होते हैं, लेकिन फॉलो नहीं करते। फॉलो नहीं करते ज़्यादातर, तो उस वजह से प्रॉब्लम होती है। मतलब जितनी सख्ती एक ऑटो रिक्शा पे है उतनी ई रिक्शा पे अगर हो जाए तो ये अच्छा साधन भी बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बन सकता है। नंबर मिले ही नहीं, अगर नंबर मिले ही नहीं, शीर्ष नंबर मिले तो ये रिक्शा हो जाए कम, आधे नंबर तो इन पर नंबर ही नहीं है, ऐसे ही रिक्शा प्राइवेट बनाई और छोड़ दी। आप भी कुछ कह रहे थे? मैं आपको क्या दरअसल क्या है, ये ऑटो से ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। और इनको ऊपर रूल रेगुलेशन बनाई जाए। रूल रेगुलेशन इतनी है नहीं।